अपनी बेस्ट लाइफ जीना और उसमें ढेर सारी खुशियाँ पाना एक बहुत गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। लेकिन अगर हम कुछ सामान्य से प्रिंसिपल्स को और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमें हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी हमारे मूल्य हैं या हमारी वैल्यूज़ हैं और हमारी प्राथमिकताएं हैं या प्रायोरिटीज़ हैं, तो अपनी वैल्यूज़ को और अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करिए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि जीवन में एक्चुअली में आपके लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचिए। इसके बारे में थोड़ा सा विचार करिए टाइम निकाल कर कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप सबसे ऊपर रखते हैं कि वो तो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, और कौन सी वैल्यूज़ हैं या कौन से मूल्य हैं जिन्हें आप हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं। जब हम इस चीज़ पर विचार करते हैं कि हमारे मूल्य या हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं या क्या होनी चाहिए, तो ये एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। इसमें कभी भी हमें किसी और के बारे में सोचकर कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं तो हमें ये करना है, या सोसाइटी ऐसा चाहती है इसलिए हमें ये करना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ बेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं और अपने लिए खुशी पाना चाहते हैं, खुश महसूस करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हम करें उसके पीछे जो भी हमारा थॉट प्रोसेस हो, जो भी हमारी सोच हो, हमारी डिज़ायर हो, हमारी इच्छा हो, वो सब कुछ हमारा पर्सनल हो, जिससे हम सहमत हों, जो हम सच में चाहते हों। ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो हम बस उसने कहा है इसलिए हमें वो फॉलो करना है, या कोई हमें अप्रिशिएट करेगा इसलिए हमें वो चीज़ हासिल करनी होगी या वो काम हमें करना होगा या हमें वैसा बनना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि हमें अपने प्रायोरिटीज़ और अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऐसे कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में फ़ॉलो करना चाहते हैं। हमारी कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जो सच में अगर हमें मिल जाएंगी या पूरी हो जाएंगी तो हमें बहुत तृप्ति मिलेगी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में, आपका जो एप्टीट्यूड है वो आर्टिस्टिक है, आप आर्ट में कुछ करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस फील्ड में अपनी उस फील्ड में आप एफ़र्ट करिए और देखिए कि आप कैसे अपना जो इंटरेस्ट है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसमें और आगे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे लाइफ में उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। पर अगर आपने ये सोचा कि नहीं, हमारी फैमिली ऐसा चाहती है, हमारी फैमिली में सब लोग ये काम करते हैं तो हमें भी ये काम करना होगा, वो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वो हो सकता है कि आपको फैमिली में सब डॉक्टर हों तो वो चाह रहे हों कि आप डॉक्टर बने, या फैमिली में सब इंजीनियर्स हों, वो चाह रहे हों कि आप इंजीनियर बनो, और आप ऐसा नहीं चाह रहे हो। तो हो सकता है कि आप मेहनत करके आप वो काम कर ले जाओ, वो चीज़ आप अचीव कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, या आप आईएएस बन जाओ। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, हो सकता है वो आप एक्सटर्नली फुलफ़िल कर दो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के बाद आपको खुशी मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ अच्छा हासिल किया अपने जीवन में, या आपको संतुष्टि मिलेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका मन किसी और चीज़ में है। तो जब हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम लाइफ में क्या चाहते हैं। कई बार ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास खूब सारा पैसा हो, खूब सारा मटेरियलिस्टिक मतलब सामान हो, बड़ा सा घर हो, वेल फर्निश्ड, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हों,
और सोसाइटी में हमारा बहुत इज़्ज़त हो, सब कुछ हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा नाम हो, अच्छी पोजीशन हो, सारी चीज़ें हों। तो ये हम चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमें सोसाइटी ने ये दिखाया हो कि जिसके पास ये सब कुछ होता है उसी की इज़्ज़त होती है, या जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास एक पावर है जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हाँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं स्टेबल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, सिक्योर रख सकता हूँ। तो लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन शांत नहीं होता, हमारा मन खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी। केवल पैसा या केवल सामान नहीं चाहिए था, या केवल नाम नहीं चाहिए था। कई बार हमें पैसा ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल हो जाएँ, आप एक अच्छी लाइफ़ जी सको। पर उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा-सा चैन हो, सुकून हो, ज़िंदगी में थोड़ी शांति हो। हमारी फैमिली में जो हमारा रिलेशनशिप है फैमिली के लोगों के साथ, वो बहुत कॉर्डियल हो। अपनी फैमिली को हम टाइम दे पाएँ, हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल हो, पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड फ़ील करें या हमसे खुश रहें, सब लोग हेल्दी हों। तो अगर आपके पास केवल पैसा है, पोजीशन है और ये सब चीज़ें नहीं हैं, हो सकता है आप ये सब चीज़ें चाहते हो और ये नहीं है, तो खाली पैसा लेकर या खाली पोजीशन लेकर भी आप खुश और संतुष्ट नहीं रह पाएँगे, आप फुलफ़िल फ़ील नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आपने सोचा इस बारे में बैठकर और आपने रियलाइज़ किया कि हाँ, पैसा तो मुझे चाहिए, जितना कि ज़रूरी हो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, जिसमें आप अपने और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएँ। लेकिन उस पैसे के साथ-साथ हमें चैन, सुकून, थोड़ा-सा फैमिली के लिए टाइम, फैमिली के बीच में अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप, फैमिली के लोगों के बीच में, ये सब भी चाहिए। तो फिर आप उसी दिशा में प्रयास करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ठीक है, मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे उसके लिए ये काम करना होगा, और अगर मुझे ये सब चीज़ें भी चाहिए तो इनके लिए मुझे क्या एफ़र्ट करना पड़ेगा, ये आप देखेंगे, सोचेंगे, मेक आउट करेंगे और फिर उसको भी आप फ़ॉलो करेंगे। तो आप पैसे भी कमा पाएँगे और आप इन चीज़ों को भी धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में ले आएँगे, कोशिश करके। दूसरी बात होती है वैल्यूज़ की या मूल्यों की। कई बार ऐसा होता है कि आप के मूल्य कुछ अलग हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना है, या मुझे किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, चाहे वो बिज़नेस में हो, वो ऑफ़िस में हो, वो पर्सनल लेवल पे कहीं पर हो। लेकिन आपका जो जॉब है, आपका जो वर्क प्लेस है या जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको रेगुलर रेगुलर वे में आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको झूठ बोलना पड़ता है, या कई बार आपको किसी दूसरे का नुकसान करके आप अपना फ़ायदा करते हो या करना पड़ता है। आपको ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं आपके काम में, आपके ऑफ़िस में, आपके बिज़नेस में, कि आप दूसरों को नुकसान पहुँचाकर, दूसरों को हर्ट करके आप अपना काम निकालते हो, या आप दूसरों को नीचा दिखाते हो। तो ये आप कर रहे हो, पर कहीं न कहीं आपके मन में एक गिल्ट आ जाएगा कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया। मैंने अगर किसी को हर्ट किया इंटेंशनली, या मैंने अगर किसी को नीचा दिखाया उसकी किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो मैंने ये ठीक नहीं किया, ये काम गलत है। अगर आप किसी को चीट कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपके मन में एक गिल्ट होगा कि मैंने ये गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर हम अपने वैल्यूज़ को पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इनको हमें फ़ॉलो करना ही करना है, हमें इसी हिसाब से चलना है, तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा अलग तरीके से काम कर रही है और आप कुछ अलग तरीके से काम करना चाह रहे हो। पर अल्टीमेटली जब आप उसी डायरेक्शन में चलना चाहोगे तो रास्ता भी बन जाएगा, और आप अपने वैल्यूज़ को और अपनी प्रायोरिटीज़ को दोनों को साथ लेके चल पाओगे। और जब आप ऐसा करोगे तो डेफ़िनेटली आपके अंदर जो फुलफ़िलमेंट है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आप खुश और संतुष्ट महसूस करोगे। दूसरी बात है आत्म जागरूकता की, जिसको हम सेल्फ़ अवेयरनेस भी बोलते हैं।
तो हमें सेल्फ़ अवेयर होना चाहिए, मतलब अपने बारे में जागरूक होना चाहिए। हम कैसे हैं एक्चुअली में, हमें बहुत डीपली अपने बारे में पता होना चाहिए। कई बार हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर हम एक्चुअली में अपने बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या पैशन है, हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं, हम कैसे हैं सही में एक्चुअली में, दूसरों के साथ हमारा बिहेव कैसा है, दूसरों के लिए हम क्या सोचते हैं और क्या फ़ील करते हैं। ये सब चीज़ें, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए समय निकाल कर अपने बारे में। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने आप को जितना बेहतर जानते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम बाहर भी दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। जब हमें पता होता है कि हाँ, हम ऐसे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा फीलिंग है, ये हमारा थॉट है, ये हमारी चॉइस है, तो हम कॉन्शियस चॉइस बनाते हैं। हम ज़िंदगी में अलग-अलग मौक़ों पर एक कॉन्शियस एफ़र्ट करते हैं, और जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए या मैं ऐसी हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ बेहतर होगी, या अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे ज़्यादा ठीक महसूस होगा, या अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे ठीक लगेगा या मुझे ठीक नहीं लगेगा, जो कुछ भी है। तो अगर हमारे अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस होगी तो हम कॉन्शियस चॉइसेस को सेलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे, और चॉइस करने के बाद जो हमारा एक्शन होगा वो हमारे ऑथेंटिक सेल्फ़ के साथ अलाइन करेगा। और ऑथेंटिक सेल्फ़ के साथ जब हमारा मन, जिसको हम कहते हैं मन, वचन और कर्म, जब हमारे जो मन में है वही हम बोल रहे हैं, और जब वही हम कर रहे हैं, वही हमारा व्यवहार बन जाता है, तो जब बाहर और अंदर सब चीज़ें एक होती हैं तो एक बैलेंस बन जाता है। और वो बैलेंस जो होता है वो हमें एक फुलफ़िलमेंट देता है, एक पीस देता है, शांति देता है, सुकून देता है, और जिससे अल्टीमेटली हमें खुशी मिलती है। तीसरी चीज़ है सार्थक लक्ष्य को निर्धारित करना, या मीनिंगफुल गोल्स जिसे हम कहते हैं, उनको सेट करना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे, जो एक लाइफ़ की रैट रेस है कि ये कर लें, वो कर लें, ये पा लें, वो ले लें, इसमें लगे रहते हैं। मीनिंगफुल गोल्स का या सार्थक लक्ष्य का ये मतलब है कि हम ऐसे गोल्स सेट करें अपनी लाइफ में जो हमारी वैल्यूज़ और हमारी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हो, उनके अलाइनमेंट में हो। ऐसा ना हो कि गोल हमारा कुछ और है, चाहते कुछ और हैं हम, हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं। मतलब चाहते तो हैं कि हम बहुत शांत और सुकून से रहें, सबके साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन हमारा गोल क्या है? और जब हम मीनिंगफुल गोल को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये गोल है, ये चीज़ हमें करनी है, फिर उसे कैसे करेंगे? हम उस गोल को बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स में ब्रेक करेंगे, और उसके बाद धीरे-धीरे लगातार कॉन्टिन्यूअसली उसके ऊपर काम करेंगे। जब हम कोई मीनिंगफुल गोल अपनी लाइफ में सेट करते हैं और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप या स्मॉल स्टेप्स में काम करना शुरू करते हैं, तो ये हमारी लाइफ को एक पर्पस और डायरेक्शन देता है। और लाइफ में डायरेक्शन और पर्पस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ होती है आत्म देखभाल, या जिसे हम सेल्फ़ केयर बोलते हैं। तो हमें सेल्फ़ केयर या आत्म देखभाल करना चाहिए, या सेल्फ़ केयर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेल्फ़ केयर में
आता है कि हम अपनी फ़िज़िकल, इमोशनल और मेंटल वेल-बीइंग का ध्यान रखें। फ़िज़िकल वेल-बीइंग का ध्यान हम कैसे रखेंगे? फ़िज़िकल वेल-बीइंग का मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, हेल्दी फूड ले सकते हैं, प्रॉपर नींद ले सकते हैं और जो हमें स्ट्रेस हो रहा है, उसको मैनेज कर सकते हैं। इमोशनल और मेंटल वेल-बीइंग के लिए भी हमें अवेयर रहना होगा। दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अपने आप के लिए अवेयर होना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कि हमें जॉय भी मिले, खुशी भी मिले और उससे हमें रिलैक्सेशन भी मिले। भले ही वो कोई हमारा ऐसा पैशन हो, हमारी ऐसी कोई हॉबी हो जो हमें बहुत अच्छा लगता हो करना, या नेचर में टाइम स्पेंड करना हो। बहुत लोगों को नेचुरल स्पेस में जाना बहुत अच्छा लगता है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से, जो भी हमारे नियर एंड डियर जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो। तो सेल्फ़ केयर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना। अपने आसपास हमें हमेशा ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, सपोर्ट करें और जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इन्वॉल्व हों। फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं और भी जो हमारे लिए लव्ड वंस जो होते हैं, प्रियजन होते हैं हमारे, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप हेल्दी और मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कृतज्ञता, या जिसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो हमें ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, फ़ील करना चाहिए। कृतज्ञता का मतलब होता है कि परमात्मा ने हमें जो कुछ भी जीवन में दिया है, जो कुछ भी, उन सबको हमें देखना चाहिए और उन सब चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन के जो भी सकारात्मक पहलू हैं उन्हें स्वीकार करें और अगर उनकी सराहना करें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी सकारात्मक पहलू हैं, जो भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, चाहे वो लोग हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिचुएशंस हों, चाहे वो हमारी जॉब हो, हमारी हेल्थ हो, जो कुछ भी पॉज़िटिव है, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना और उनके लिए एक कृतज्ञता की फीलिंग रखना कि हाँ, ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जो कमी हमारे पास है उस पर ध्यान ना देकर जो पॉज़िटिव चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उन पर ध्यान दें और उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें। क्योंकि जब हमारा चीज़ों का या परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदलता है तो हमें खुशी और सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। जैसे कि अगर हम ये सीधी सी बात करें, एक बहुत सरल सा अगर हम उदाहरण लें, तो हमारे पास पीने का पानी अगर हमें मिल रहा है, अगर हमारे पास एक घर है, एक रहने के लिए एक छत है, सर छुपाने के लिए एक छत है, पीने का पानी हमें मिल रहा है, सोने के लिए अगर हमें पीने का पानी मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब कभी हमें अगर प्यास लगी है और हमें पानी नहीं मिलता तो हम जानते हैं कि हमें कितनी तकलीफ़ होती है, एकदम हाल बेहाल हो जाता है इंसान का। पर
कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। आइदर वो वहाँ पे है ही नहीं, पानी ही नहीं अवेलेबल है, या अगर पानी है भी तो वो क्लीन नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, साफ़ नहीं है जिसे पिया जा सके। लेकिन अगर हमें पानी आराम से हमारी ज़िंदगी में मिल रहा है, रोज़ हम आराम से पानी जब चाहे पी लें, साफ़ सुथरा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि एक्चुअली में छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखने से हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव इमोशन डेवलप होते हैं ग्रैटिट्यूड से, और उसके साथ फिर हमें अच्छा महसूस होता है, हम हमेशा पॉजिटिव फीलिंग में रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें ग्रोथ और लर्निंग को, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ और लर्निंग को एम्ब्रेस करना चाहिए। मतलब जो विकास है या सीखना जो है, जिसको हम सीखना कहते हैं, तो लाइफ लॉन्ग अगर हम इस माइंडसेट में रहते हैं कि हाँ, हमें नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सीखनी हैं, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है हर तरीके से, इमोशनली, मेंटली, इन फिज़िकल सेंस, हर तरीके से हमें, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए, ग्रो करने के लिए हमें लर्न करना ज़रूरी है। तो लर्निंग और ग्रोथ को अगर हम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस समझकर पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, तो उससे हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें कंटिन्यूअसली सीखने को मिलता है। उसके साथ हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकले बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स, नई नई बहुत सारी पॉजिटिव बातें सीखते हैं, नए एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। तो इससे हमारा एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आता है। नेक्स्ट है हमारा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस का मतलब है कि बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। जो मोमेंट अभी है, जो क्षण अभी है, उस क्षण में प्रेजेंट रहिए। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो भी हमारे थॉट्स हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जो भी हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, सेंसेशंस हैं, जो कुछ भी है इस वक्त हमारे पास, तुरंत अभी इसी मोमेंट में, उसे हम देखें बिना किसी जजमेंट के। तो इससे क्या होगा कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो ना हमारे पास पास्ट का बर्डन होता है कि हाँ, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो हमारे पास पास्ट का बर्डन भी नहीं होता, और जो फ्यूचर के लिए हमारे पास एंग्जाइटी होती है कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो ना हमारे पास पास्ट का बर्डन होगा, ना फ्यूचर की एंग्जाइटी होगी। हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से जो हमारा स्ट्रेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। प्लस जब हम माइंडफुल रहते हैं, जब अटेंशन पे करते हैं हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हमारा थॉट है, क्या हमारा बिहेवियर है, या हमारा सेंसेशन है, तो उससे हमारा एक सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत इंक्रीज़ होता है, और ओवरऑल ये हमारी वेलबींग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरों को वापस देना, या गिव बैक टू अदर्स।
हमें अपनी लाइफ में हम आज जहाँ भी हैं, हमने लगभग सारी चीज़ें हमने दूसरों से सीखी हैं। बचपन से लेकर आज तक हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। हमारे स्कूल ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे कॉलेज, हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस, इन जनरल जो सोसाइटी हमारी है, तो हमें लगभग सभी चीज़ें दूसरों से मिली हैं। बहुत कुछ हमने दूसरों से लिया है, सीखा है, पाया है, एब्ज़ॉर्ब किया है। तो जो कुछ भी हमने जब कोई इतना कुछ हमने लिया है दूसरों से, जिससे हम आगे बढ़े हैं, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है एक तरीके से कि हम भी दूसरों को कुछ दें, जो भी हम दे सकते हैं। लोग सोचते हैं कि देने का मतलब सिर्फ़ ये है कि आप पैसा दीजिए या पैसे का दान करिए, तो ऐसा नहीं है। आप किसी को अपना टाइम दे सकते हैं, आप किसी को अपना अटेंशन दे सकते हैं, किसी को अपना अफेक्शन दे सकते हैं, या अगर आपको कुछ आता है तो आप वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है तो वो आप किसी और को सिखा सकते हैं। आप इन जनरल आप दूसरों के लिए एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग रख सकते हैं, एक कंपैशन की फ़ीलिंग रख सकते हैं। ये सब में आपका कुछ भी पैसा नहीं खर्च हो रहा, पर हाँ, आप बहुत कुछ दे रहे हैं। जो कुछ भी आपने पॉज़िटिव पाया है, वो आप दूसरों को भी देने की कोशिश करिए। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं, तो भी हमें बहुत खुशी मिलती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि लाइफ में बैलेंस और ऑथेंटिसिटी की तलाश करिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी एक दिशा में ज़्यादा डूब जाते हैं, किसी एक काम में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। अगर हम ऑफ़िस का काम कर रहे हैं तो हम उसी में डूब गए, फिर हमें घर की परवाह नहीं है। या अगर हम घर की परवाह कर रहे हैं तो घर की परवाह में इतना ज़्यादा हम डूब चुके हैं कि हमें अपनी परवाह नहीं है। अगर हम जॉयफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर हम खेल कूद रहे हैं या कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो कई बार हम उसमें ही बहुत टाइम अपना दे देते हैं और बाकी चीज़ें रह जाती हैं। या पर्सनली अगर हम अपने आप को बहुत टाइम दे रहे हैं तो हम बाकी लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि जीवन के हमारे जो भी अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं, जो भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के, उन सब में हम एक बैलेंस रखें। चाहे वो अपनी देखभाल हो या सेल्फ़ केयर जिसको हम कहते हैं, सेल्फ़ केयर हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, हेल्थ के लिए जो भी करना है वो हो, फैमिली के साथ जो हमारा एक रिलेशनशिप है वो हो। तो उन सब के बीच में जब हम एक बैलेंस रखते हैं और एक ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जो आप एक्चुअली में हैं, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा पैशन है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उन सब के अकॉर्डिंग, उन सब को साथ लेके हम चलें और सभी चीज़ों में एक बैलेंस बना कर हम रखते हैं, तो हमारी लाइफ को ऑथेंटिक कहा जाता है। तो हमारी लाइफ ऑथेंटिक होगी। तो ये तो हो गई सारी बातें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि एक अच्छा जीवन जीना, एक सार्थक जीवन जीना, एक खुशहाल जीवन जीना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है, जिसके लिए हमें हमेशा आत्मचिंतन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और एक अडैप्ट करने की एक इच्छा भी होनी चाहिए। हम आत्मचिंतन करेंगे या सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है। फिर रिफ्लेक्शन के बाद हम कोशिश करेंगे कि हाँ चलो अब हम ये चीज़ें करते हैं, इनको हमें ऐसे करना है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसी कोई बात होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है,
तो उसके हिसाब से अडैप्ट कैसे करना है खुद को, वो विलिंगनेस भी हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारी जर्नी सिर्फ़ इसीलिए है, ये सारे काम सिर्फ़ इसीलिए हैं कि हम ये जान सकें कि क्या करके क्या बात है या क्या चीज़ें हैं लाइफ़ में, जिन्हें करने से, जिन्हें फ़ॉलो करने से हमें एक्चुअली में सच्ची खुशी और फुलफ़िलमेंट मिलता है। और जब हम जान जाते हैं कि हाँ, ये इस चीज़ को करके हमें सच्ची खुशी मिलती है या हमें फुलफ़िलमेंट मिलता है, तो फिर उसी चीज़ के बारे में उसी दिशा में हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।